नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है इसमें हम भारत की नदियां देखेंगे। भारत की नदियां का क्वेश्चन हम देख लेंगे, जिसमें से टोटल 70 क्वेश्चन है। इससे पहले हमने जियोग्राफी में पर्वत का क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, चैप्टर वाइज क्वेश्चन अपलोड किया गया है स्पेशल पेट के लिए। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां से सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ सभी क्लास का या पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी टेस्ट का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाइए और टेस्ट को डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ को। ठीक दोस्तों, चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करेंगे हिमालय से। तो आज का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा नदियाँ का कि हिमालय पार की नदियाँ हैं। हिमालय पार की कौन कौन नदियाँ हैं? तो जो हिमालय पार की नदियाँ एक दोस्तों ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है। तो पहले ऑप्शन में गंगा दे दिया गया, गंगा नहीं है। गंगा बी में भी दिया, सी में भी दे दिया है, डी में भी गंगा है। तो हमारा ऑप्शन बच्चा बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी जो है हिमालय पार की नदियाँ हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे की बात करें तो दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? इसमें 4 नदी दी गई हैं, ब्रह्मपुत्र है, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। तो इनमें से कौन सबसे बड़ी नदी है? तो सबसे बड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। उसके बाद जो आती है गंगा नदी है, तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2500 है, 2525 किलोमीटर। और उसके बाद अगली बात करें तो इनमें से नदियों में से तो आती है गोदावरी। गोदावरी की लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। फिर और नदी एक है, गोदावरी हो गया, नर्मदा हो गया, और कितना है एक और नदी है, इसका लंबाई जो है नर्मदा की 1300 है, 1312 मीटर। कितना? 1312 मीटर। तो पूछा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र होगा, उसके बाद गंगा होगा। किस ऑप्शन में मिल रहा है? ब्रह्मपुत्र गंगा, पहला ऑप्शन दिख रहा है। पहले ब्रह्मपुत्र नदी रहेगी, उसके बाद गंगा नदी, फिर गोदावरी, लास्ट में नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की लंबाई जो है 12-13 किलोमीटर है, 13-12 है दोस्तों, 13-12। और दोस्तों गंगा नदी की बात करें तो 2525 किलोमीटर जो होती है इसकी पूरी लंबाई होती है। अगर बांग्लादेश में हम काट दें तो इसकी टोटल लंबाई जो भारत में बहती है ये 2510 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है। भारत में टोटल लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर। ठीक, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है, कह रहा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? कावेरी है, गंगा, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। कौन सा होगा? गंगा नदी। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 2510 किलोमीटर। कितनी है? 2510 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र भारत में ज़्यादा लंबाई नहीं है इसकी दोस्तों। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है, इसमें कह रहा कि कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। कह रहा किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को जो सहायक नदी है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को दोस्तों बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो है किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो उसके बाद किस नाम से जाना जाता है उसे? तो उसे मेघना नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी होगा, मेघना नाम से। आगे की बात करें तो छठवां प्रश्न कह रहा है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, जिसमें नौगम्य नाव चलती है दोस्तों, कौन नदी है? तो एक गंगा है, दूसरी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। नौगम्य 2 नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र। बात करें तो 7वें प्रश्न की, तो इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है सीधे गंगा में आकर मिलती है? सीधे गंगा में आकर मिल जाती है, कौन नदी है? तो गंगा में जो आकर सीधे मिलने वाली नदी है यह सोन नदी है। सोन नदी की बात करें तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? यह दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से।
अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा जो है कौन नदी बनाती है, तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बनाती हैं सुंदरवन का डेल्टा। ठीक, आगे की बात करें अगले प्रश्न की, तो 9वां नंबर का क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो उद्गम स्थल है कहाँ कहाँ से है, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी उत्तराखंड से गंगा नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा, पहले गंगा फिर ब्रह्मपुत्र, तो गंगा का उत्तराखंड, लास्ट में आएगा तिब्बत में, तिब्बत के मानसरोवर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पूछा है, इसमें कह रहा है कि जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। इनमें से कौन नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, कावेरी नदी है, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है भारत में नहीं है दोस्तों, यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती है दोस्तों, एक है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ठीक, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, 11 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि तिब्बत में बहने वाली नदियाँ जो सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। जो सांगपो नदी है निम्नलिखित में से किससे होकर प्रवेश करती है, असम में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो इसका सही आंसर जो होगा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। आगे बात करें तो अगले प्रश्न की, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है नामचा बरवा से यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है, भारत में प्रवाहित होती है, यू टर्न लेती है नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत कहाँ है, हमने कल के वीडियो में बताया है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन है, ब्रह्मपुत्र नदी हमारा सही आंसर होगा। आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम स्थल है। तिब्बत के जो पास मानसरोवर झील है वहाँ से कौन कौन नदियाँ निकलती हैं, तो अभी हमने बताया सिंधु नदी भी निकलती है, सतलज निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। 3 नदियाँ जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। तो इसका आंसर जो होगा इनमें से सभी नदियाँ जो हैं तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। पूछा है 14 नंबर का प्रश्न कि माजुली नदी द्वीप जो है निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। माजुली द्वीप जो है किस नदी द्वारा बनाया जाता है, यह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। ऑप्शन ए होगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। अगला है इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है कौन कौन नदी है, गोदावरी है, कावेरी, कृष्णा या फिर बेतवा। तो इसका सही आंसर जो होगा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है जो यह बेतवा नदी है। बेतवा के साथ साथ और कौन कौन नदियां हैं, एक चंबल है दोस्तों, चंबल, काली सिंध, सिंध, बेतवा, केन, ये सब दोस्तों जो है दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। और ये किस पहाड़ी के कारण जो है दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, बहती हैं, प्रवाहित होती हैं। आप कमेंट करके बताइए वहाँ कौन सी पहाड़ी है कि जो उस पहाड़ी से तीनों नदियाँ निकलती हैं और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, जाके जमुना में मिल जाती हैं, और यमुना नदी जो है गंगा में जाके मिल जाती है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न पूछा है 16 नंबर का प्रश्न है इसमें कि कह रहा है कि किसे बिहार का दुख या शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जो हिमालय पार नदी है। हिमालय पार की नदी कौन है, तो सतलज है इनमें से। आगे की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशकारी नदी कहलाती है। जो है विनाशकारी नदी कहलाती है, विनाशक नदी भी कहते हैं। किसे कहा जाता है, तो कोसी को विनाशकारी नदी भी कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे की बात करें तो पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन नदी है जो बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, सोन नदी को, गंडक को, हुगली को या फिर दामोदर नदी को।
तो बंगाल का जो शोक कहा जाता है दोस्तों, यह दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको? दामोदर नदी को। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। कौन कौन नदी हैं जो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती हैं? दो नदियां, चंबल बेतवा है, चंबल सोन है, नर्मदा सोन है या फिर नर्मदा बेतवा है। अमरकंटक की पहाड़ी से तीन नदियां निकलती हैं दोस्तों, एक नर्मदा है, दूसरी सोन, तीसरी महानदी है। तो इसमें पूछा है दो नदियां सिर्फ पूछा है, तो नर्मदा और सोन नदी हैं। ठीक, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं तीन नदियां, एक नर्मदा, सोन, महानदी। ठीक, तो कौन ऑप्शन हमारा होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। दो नदियां पूछा है तो नर्मदा सोन होगा। आगे की बात करें तो इसमें पूछा है कि तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? तो जो तवा नदी है यह नर्मदा की सहायक नदी है। आगे की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है प्रारंभ में अरुण के नाम से जानी जाती है? अरुण के नाम से जो जानी जाती है यह कोसी नदी को शुरुआत में अरुण के नाम से जानते हैं लोग। निम्नलिखित में से उस नदी का नाम बताइए जिसे बिहार उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। और महानदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? यह अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है महानदी। आगे की बात करें तो इंदौर के समीप स्थित जो है जाना पाव पहाड़ी स्रोत है। इंदौर के समीप स्थित जो है जाना पाव पहाड़ी का स्रोत है किस नदी का है? तापी नदी का है, चंबल का, माही नदी या फिर महानदी का? तो इंदौर के जो समीप नदी बहती है कौन नदी है? चंबल नदी है। कौन है? चंबल नदी। और चंबल की सहायक कौन नदी है? आप कमेंट करके बताइएगा। आगे की बात करें तो इसमें पूछा है भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? लूनी नदी को जाना जाता है। ठीक, लूनी नदी जो, और लूनी नदी दोस्तों यह राजस्थान से निकलती है और गुजरात में समाप्त हो जाती है कच्छ के रण में। पूछा है कि कौन सी नदी जो है भेड़ा घाट के समीप जो है कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन नदी है जो कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो वह दोस्तों है नर्मदा नदी है। कौन है? नर्मदा नदी। आगे की बात करें तो 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? ज्वारनद मुख का निर्माण करने वाली नदी है कौन? नर्मदा नदी। ऑप्शन सी होगा। आगे की बात करें तो इसमें पूछा है प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन विशिष्ट रूप से भिन्न है? इनमें से तीनों से भिन्न कौन नदी है? नर्मदा है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है। तो भिन्न कौन नदी होगी दोस्तों? तो इनमें जो है भिन्न नदी है नर्मदा नदी है। क्यों नर्मदा नदी है? नर्मदा नदी जो दोस्तों है यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, बाकी कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती है? एस्चुरी नदी कौन नहीं बनाती? कौन नदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती इनमें से? तो इसका सही आंसर जो होगा महानदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती है। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? कौन नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती? तो ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। आगे की बात करें तो इसमें पूछा है कह रहा क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा जो नदी है किसकी सहायक नदी है? तो यह चंबल की नदी। किसकी है? चंबल की। आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती? पूछा नहीं निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से तीन नदियाँ निकलती हैं, हमने बताया है, नर्मदा और सोन नदी और एक महानदी निकलती है। तो इनमें से पूछा है कौन नदियाँ नहीं निकलती हैं? इसका सही आंसर जो होगा गोदावरी नदी। ठीक, गोदावरी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से नहीं निकलती है। पूछा है महानदी, नर्मदा, सोन नदियाँ का कहाँ से निकलती हैं? महानदी, नर्मदा और सोन नदी जो निकलती हैं यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। आगे की बात करें अगला प्रश्न इसमें है पूछ रहा है निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन जो है ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? कौन नदी है जो ज्वारनद मुख का निर्माण करती है?
तो ऑप्शन आपका सही होगा नर्मदा और तापी नदी जो है यह ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। आगे की बात करें अगले प्रश्न की, तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली जो नदी है कौन नदी है। ऑप्शन आपके सामने चंबल है, नर्मदा, कावेरी या फिर गोदावरी है। जिसका सही आंसर जो होगा कौन होगी, नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। पूछा है निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाया जाता, यह है तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश में कौन सी नदी जो है दो भागों में विभाजित कर देती है। दक्षिण भारत की कौन सी नदी है जो पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित कर देती है। तापी है, नर्मदा है, माही नदी है या फिर साबरमती है। तो इसका सही आंसर जो होगा नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी दो भागों में बांट देती है, दक्षिण भारत उत्तर भारत में। आगे बात करते हैं, तो इसमें पूछा है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है। गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। ऑप्शन ए होगा सही। आगे की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। आगे की बात करें तो इसमें पूछा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कह रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो यह त्रियंबकर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, त्रियंबकर पहाड़ी से। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो यह गोदावरी की है। किसकी है, गोदावरी की। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे की बात करें तो इसमें पूछा भारत की सबसे लंबी जिसका जो है उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, वह कौन सी नदी है। जो निकलती है भारत से और समाप्ति भी भारत में हो जाती है, कौन सी नदी है, तो यह होगी आपकी गोदावरी नदी। ठीक, कौन सी, गोदावरी नदी। आगे की बात करें तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। तो कावेरी नदी जो निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। आगे की बात करें तो अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी कहाँ गिराती है अपना जल। बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलडमरू मध्य में या फिर खंभात की खाड़ी में। तो इसका सही आंसर जो होगा, जो कावेरी नदी है अपना जल जो गिराती है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। आगे की बात करें तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में है। कावेरी नदी का जो जल विवाद है किन दो राज्यों में है, तो इसका जल विवाद अक्सर कर्नाटक और तमिलनाडु में है। किसका, कर्नाटक और तमिलनाडु में है कावेरी नदी का जल विवाद। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। उसकी पवित्रता के कारण जो है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो कावेरी नदी को कहा जाता है। आगे की बात करें तो अगला है प्रश्न, इसमें है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। किसके समीप पूछा है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से या उदगमंडलम या फिर खंडाला या फिर पंचमढ़ी से। तो 47 का सही आंसर जो होगा कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। अब महाबलेश्वर पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आगे की बात करें तो पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। पंचगंगा और दूधगंगा जो सहायक नदी है यह कृष्णा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गामित होती हैं। अमरकंटक से दो नदियां कौन कौन सी निकलती हैं, इनमें से पूछा है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से दोस्तों कौन कौन नदी इनमें से निकलती है, नर्मदा और सोन निकलती हैं। एक और नदी है, महानदी है, निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से ही, जिसे उड़ीसा का शोक कहते हैं। आगे पूछा है कि इसमें दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से।
छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल के पास से, या सोमेश्वर की पहाड़ी से। तो दामोदर नदी जो निकलती है यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन जो है भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी कौन है? तो सही आंसर जो होगा लूनी नदी है। ठीक, आगे की बात करें तो इसमें पूछा है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। आगे की बात करें तो अगला प्रश्न है, पूछा है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का जो है बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किस नदी से? गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा के द्वारा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो सोन नदी जो है गंगा में जाके मिल जाती है और यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसमें 55 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि मानस किस नदी की उपनदी है? मानस जो नदी है किस नदी की उपनदी है? तो यह ब्रह्मपुत्रा की उपनदी है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे की बात करें तो पूछा है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है कौन नदी है? तो यह नर्मदा नदी है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे की बात करें तो पूछा है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको पूछा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है कौन नदी है? तो यह नर्मदा नदी है। पूछा है निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तित करती है, सबसे अधिक जो है रास्ता बदलती है कौन नदी है? यह कोसी नदी है। आगे की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? कौन नदी है जो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, जानी जाती है? यह दामोदर नदी है। ऑप्शन बी होगा। आगे बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? विभ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली जो नदी है वह नर्मदा नदी है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है गोदावरी है। आगे की बात करें तो निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, किसका नहीं है? गोदावरी का है, झेलम का, रावी का, या फिर घाघरा नदी का? तो इसका सही आंसर जो होगा यह घाघरा नदी जो है, इसका उद्गम जो है भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? इसमें भी पूछा है भारतीय क्षेत्र में नहीं है, किस नदी का उद्गम स्थल? तो इसका सही आंसर जो होगा ब्रह्मपुत्रा नदी भारत से नहीं तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। आगे की बात करें तो 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? इनमें से कौन नदी है जो भारत में नहीं निकलती है भारत से? यह सतलज नदी है। इसमें पूछा है 65 नंबर का कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में कौन सी बातें सही गई हैं सिवाय के? एक गलत बातें कही हैं, बाकी सही बातें कही गई हैं। यह अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। जी हाँ, बिल्कुल अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो नहीं है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में बहती। हाँ, यह नदी प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाती है। बिल्कुल। तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन बी गलत होता है, यह बात गलत कही गई है। इसके अलावा सभी बातें सही कही गई हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? तो इसकी जो अमरावती नदी है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो लूनी नदी जो है कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। तो इसमें पूछा है गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित कौन सी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन नदी है? इनमें से कोसी है, घाघरा है, सोन नदी है, गंडक है। तो सही आंसर जो होगा उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदी है यह सोन नदी है। ऑप्शन बी हमारा सी हमारा सही होगा। आगे की बात करें तो इसमें पूछा है 69 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत में डेल्टा कौन कौन नदियां बनाती हैं? कावेरी नदी बनाती हैं, गंगा नदी और महानदी, 3 नदियां बनाती हैं डेल्टा भारत में। ठीक दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।